हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी ज़्यादा क्लासेस कर लिए। 6 से 7 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया और जिसमें कि पिछले साल के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमने अटेम्प्ट किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें उस वीडियो को, और अगर अभी तक भी नहीं देखे हैं 6 से 7 वीडियो केवल सिंप्लीफिकेशन पर बॉड मास रूल पर गया हुआ है, तो आप लोग उसको देखें, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी ले लें, एसएससी ले लें, डीआरडीओ ले लें, ठीक है, जहाँ पे भी मैथ पूछा जाता है। आपको पता है बॉड मास रूल पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वैसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पिछले साल का उठाया हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली पुलिस का पेपर हो रहा है ना, आप लोग देख रहे होंगे, तो उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए, तो ऐसे ही क्वेश्चन उसमें लिया गया है। तो आप लोग देखें, और दिल्ली पुलिस का रिव्यू भी कराया जा रहा है, आप उसको भी देखें, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि दसों साल से 20 साल से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग देखें उसको, उसका रिव्यू भी कराया गया है चैनल पर सर द्वारा। तो दोनों तो जितनी वीडियोज़ आते हैं आप लोग देखते चलें। अगर आपका जेल वार्डन का पेपर है या फिर ऐसे पेपर है आपको जहाँ से हिंदी पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी देखें। चैनल पढ़ा हुआ है, हिंदी बिल्कुल बेसिक से डेली जाती है, आप लोग देखें और फ्री में अपना स्टडी कंटिन्यू किए रहें दोस्तों। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाएँ। आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू टॉपिक एचसीएफ एलसीएम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दबा के एक बार शेयर कर दें, हचक कर एक बार इतना हचक कर शेयर करें दोस्तों कि जो बच्चे सोए हुए हों उनके कान तक खबर जाए कि सर ने मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट कर दीजिए आप लोग थोड़ा सा। अब देखिए एचसीएफ एलसीएम, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, एचसीएफ पहले तो आज हम मतलब कि एचसीएफ ही पढ़ाने वाले हैं। एचसीएफ पहले खत्म करेंगे, फिर एलसीएम खत्म करेंगे। दोनों टॉपिक एक ही चैप्टर के हैं, तो इस वजह से हमने एलसीएफ और एलसीएम लिख दिया है। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो आपका एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटे से छोटा वैल्यू जो कि मल्टीपल हो उसको कॉमन करते हैं, तो उसके बाद जो बचा हुआ रहता है सबको मिलाकर बता देते हैं, एलसीएम होता है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन है, बड़े से बड़ा नंबर जो 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में या फिर जितने नंबर में हमको एचसीएफ निकालने हैं, उसमें जो बड़ा सा बड़ा नंबर सब में कॉमन है वही एचसीएफ होता है। क्लियर है? दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हम कुछ नंबर लेंगे यहाँ पे। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको पता है बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, और हड़बड़ाइए नहीं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे वो भी बच्चे हैं जो सीखने के लिए आए हुए हैं, जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। हम बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। करीब 7 से 8 वीडियो आएगा एचसीएफ और एलसीएम पर, ठीक है, आप लोग देखते चलें, हड़बड़ा कर कोई काम नहीं किया जाएगा। अब देखिए एचसीएफ मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर हम आपसे बोलें दोस्तों 4 और 2 में आप एचसीएफ बताइए हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए म स प, एचसीएफ का मतलब होता है म स प, एलसीएम का मतलब होता है ल स प। ठीक है, तो आप बताइए म स प क्या होता है, इसका एचसीएफ क्या होता है। तो आप बताएंगे सर आपने बताया है 2 गुणे 2 इसका फैक्टर हो गया, पिछली वीडियो में आपने बताया था इसका फैक्टर हो गया 2 गुणे 1। तो आपने ये भी बताया है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी तो 1 है। अब आपने बताया सर जो कॉमन है वही केवल उसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसमें एक भी कॉमन दिख रहा है, एक भी कॉमन दिख रहा है, तो क्या एक होगा इसका मसप? नहीं सर, लेकिन आपने एक चीज और बोला है सर। हमने क्या बोला है, यही बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़े से बड़े नंबर हो उसका, यानी कि देख रहे हैं हम 2 भी कॉमन है, एक भी कॉमन है, इसमें भी 2 और 1 कॉमन है, तो 1 गुणे 2 यानी कि 2। 2 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह एक और नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे 11 और 33। अब अगर बड़े से बड़ा नंबर, बड़ा बड़ा नंबर आने लगता है, तो उसका भी हम ट्रिक बताएंगे आपको, बिल्कुल शानदार तरीके से आप करेंगे। अब 11 और 33, या फिर इसको यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों 44। 44 और 33 का आप बताइए म स प। तो आप बताएंगे सर इसमें तो डिफरेंट आ रहा है 11 का, तो क्या सर 11 ही इसका मल्टीपल होगा? हाँ 11 तो होगा ही, 11 होगा, या फिर 11 में ही छुपा होगा, लेकिन 11 से ज्यादा नहीं होगा कॉमन, याद रखिएगा। फिर से सुनिए हमने क्या बोला है, हमने यह बोला अगर आपको बड़े से बड़ा नंबर बोल दिया जाए, दे दिया जाए, उसका एचसीएफ निकालिए, तो आप सबसे पहले नंबर को यहाँ पे नोट करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा, जैसे हमने 11 यहाँ पे पा गए 11, 44 और 33 के बीच में हमको क्या मिला, डिफरेंस 11 मिला।
अब इस 11 मतलब कि या फिर यही नंबर हो जाएगा HCF, या फिर इस नंबर का फैक्टर जो आएगा वह हो जाएगा इसका क्या, HCF। लेकिन 11 से बड़ा नहीं होगा, इतना ध्यान रखेंगे, क्योंकि 11 ही एक ऐसा नंबर है जो 11 चौके 44 और 11 तियां 33 काट दे रहा है। तो मतलब 11 का अगर देखा जाए दोस्तों, इसको अगर काटेंगे तो 4 यहाँ बचेगा, इसको काटेंगे 3। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं 1 के सिवा, तो 1 तो सब में कॉमन है, 1 तो भगवान है, हर जगह विद्यमान है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, आप बता देंगे सर 11। सीखते चलें, सबको आ रहा होगा, हमको पता है। अब ध्यान से देखेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम ले लिए 60 और 120। अब 60 और 120 है दोस्तों। अब 60 और 120 को सर आपने बताया था पहले हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या लेते हैं दोनों में माइनस, क्या आ गया, 60 आ गया डिफरेंस। अब जो डिफरेंस 60 आया है दोस्तों, हमने आपसे बोला था कि जो 60 आया है वो दोनों से कटना चाहिए। देखिए कट रहा है क्या, 60 का गया मतलब एक बार में, 60 दूनी 120, तब तो यही मेरा HCF हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम ले लेते क्या, यहाँ पे हम ले लिए मान लीजिए 40 ले लिए। अब दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ गया, 40 और 120 का डिफरेंस आ गया अब 80। अब क्या 80 इससे कट रहा है, अब इन दोनों का मसअप 80 होगा, बताइए 80 होगा। तो आप बोलेंगे सर नहीं होगा, 80 हो ही नहीं सकता। 80 जब नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका और बताइए क्या हो सकता है खंडन, इसका और गुणनखंड क्या हो सकता है। तो आप बोलेंगे 16 गुणे 5, 16 पचे 80 भी हो सकता है सर, 16 पचे 80 भी हो सकता है। लेकिन 16 से जब इसको काटेंगे तो 16 से देखिए कट रहा है क्या, 6 चौका 24 और 2 छक्का 12, यानी कि 16 दूना 32, नहीं कटेगा 16 से। अगर हम बोलें सर 16 से इसको काटे जब यह नहीं कट रहा है तो मतलब इसको काटने का कोई मतलब ही नहीं है फिर। अब देखेंगे ये जो 16 है दोस्तों, 16 है। अब इसी को हम एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं, आप देखिए ध्यान से देखेंगे आप, 80 को और हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 8 भी तो लिख सकते हैं, 10 गुणे 8। अब सबसे पहले हम बड़ा वाला चेक करते हैं नंबर, क्योंकि 16 पचे 80 भी हो गया और 10 गुणे 8 भी 80 हो गया। अब पहले बड़ा वाला चेक करिए, मतलब ये वाला चेक किए, इसमें तो नहीं बैठा कोई नंबर। अब इसमें बैठाएंगे तो सबसे पहले बड़ा वाला, 10 चौके 40, 4 बच रहा है, और 10 इसको काट रहे हैं 10 से, तो क्या बच रहा है 12। इसके बाद भी हमको कुछ कॉमन दिख रहा है ना, कुछ कॉमन दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसी नंबर को 8 से काटते हैं दोस्तों, 8 से देखिए काटते हैं, 8 से अगर काटते हैं तो 8 पचे 40, 5 बार में गया। अब इसको 8 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, आप लोग देखिए 8 से काटते हैं तो कितने बार में जाएगा, 8 एक कम 8 बचा कितना, 4 बचा, और 8 पचे 40 कितना आ गया, 15 और 5 आ गया। 15 और 5 में भी 5 हमको कॉमन दिख रहा है ना, तो मतलब यहाँ से भी मतलब इन दोनों का नहीं होगा। अब एक जुगाड़ और हमारे पास है, और 80 को देखिए अभी एक नंबर में और ब्रेक किया जा सकता है, किसमें तो आप बताएंगे सर 40 और 2 में। हम इसको पहले ही बता दिए होते आपको, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करवा रहे थे आपसे कि आप पकड़ सकें नंबर को। क्या हो जाएगा 40 और 2, ना ही यह नंबर हुआ ना ही यह नंबर हुआ, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस आया था 80, इनका मल्टीपल हमको दिख रहा है ना, 16 गुणे 5 भी हो रहा है, 10 गुणे 8 भी हो रहा है, 40 गुणे 2 भी हो रहा है। जो 40 गुणे 2 हो रहा है दोस्तों, उसमें अगर हम 40 को पकड़ते हैं बड़े वाले नंबर को, अब देखिए बड़े वाले से जब 40 को ब्रेक करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 और 1 में अब कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 1 के सिवा कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCF। आप बता देंगे सर 40 होगा। हमको पता है, सबको आ रहा था ये चीज़, तो आपने बता दिया 40। अभी जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ना आपको फिर समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अब HCF पर। आप लोग शेयर करते चलें और अपने भाई को बताएं कि बिल्कुल बेसिक से सारे मैथ के क्लास यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 923 तथा 949 का मौसा बताइए। 949 का मौसा बताइए। 923 949 का मौसा बताना है आपको। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, 923 को लेंगे और 949 को लेंगे यहाँ पे। अब दोनों के बीच में डिफरेंट निकालेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जी, मल्टीप्लाई करके नहीं निकालेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई किए फिर इसका किए, दोनों में क्या कॉमन आया उसको लिए, फिर यहाँ पे ऐसे तो टाइम खत्म, कहानी खत्म।
एक बार सीख लेंगे जिंदगी भर के लिए काम देगा, जितने भी पेपर में बैठेंगे वहाँ पे मजा आएगा बिल्कुल। अब देखिए 923 और 949 में कॉमन क्या है, तो आप बताएंगे सर कॉमन तो हमको अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ तो जरूर कॉमन है जो कि म 100 होगा, वो भी बड़ा सा बड़ा नंबर कॉमन होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इस शेप का मतलब, तो बड़ा सा बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हमने आपको ट्रिक बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 9 - 3 6, 4 - 2 2। अब अगर इसमें हमको ऑप्शन दे दें दोस्तों, ऑप्शन ए आपका 12, ऑप्शन बी आपका हो गया 13, ऑप्शन सी हो गया 14, ऑप्शन डी हो गया आपका 15, क्योंकि ऑप्शन नंबर ही ऑप्शन क्वेश्चन ही आते हैं आपके पेपर में। अब आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में तो 26 कहीं नहीं नजर आ रहा है सर, इस वजह से 26 तो होगा नहीं, और 26 से बड़ा भी नंबर नहीं होगा, खैर 26 से बड़ा इसमें है भी नहीं, तो उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान से सोचेंगे, जो 26 आया है दोस्तों, क्या 26 से कट रहा है पूरा का पूरा, तभी तो मतलब 26 से कट रहा है क्या है पूरा का पूरा, जब 26 से कटेगा तब इसका मतलब 26 ही हो जाएगा इसका क्या HCF, अगर 26 से और 26 से कट जाता। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसमें क्या है 13 × 2, 13 × 2 छुपा हुआ है। अब ये जो 2 है दोस्तों इसमें छुपा हुआ है, और यहाँ पे हमको प्राइम नंबर मतलब कि इसमें हमको इवेन नंबर दिख ही नहीं रहा है, और ना ही यहाँ पे इवेन नंबर दिख रहा है लास्ट में। जब इवेन और इवेन नंबर नहीं है तो यह क्या जाएगा 26 से, कभी जिंदगी में नहीं जाएगा 26 से, क्योंकि यहाँ पे इवेन नंबर है नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। इस वजह से हम बोलेंगे 26 इसका मसा नहीं होगा। तो क्या होगा मसा, फिर उसको ब्रेक करेंगे 26 को जब ब्रेक किए तो 13 और 2 मिला, क्या मिला 13 और 2 मिला। अब 13 और 2 में हम देखेंगे कि 13 वाला बड़ा है, सर बोले थे सबसे पहले बड़े वाले को चेक करेंगे, क्या बड़े वाले से जा रहा है, जाहिर सी बात है जाएगा, क्योंकि 2 से जब नहीं कटेगा तो मतलब बड़ा वाला ही मेरा नंबर हो जाएगा, आंसर लगाएंगे 13 इज राइट। क्योंकि एक चीज हम देख सकते हैं, 2 अगर होता इसका मसा तो 2 × 6 = 12, 2 इसमें भी है, 2 × 7 = 14, 2 इसमें भी है, मतलब कि 2 तो नंबर मतलब कि या तो काट दीजिए और ये भी काट दीजिए, क्योंकि इवेन नंबर सबसे बड़ी बात है कि इसका इवेन नंबर मसा होगा ही नहीं। मसा जब इवेन नंबर नहीं होगा तो यहाँ पे इवेन नंबर जो दिया उसको कट करें, उस पर भूल कर भी टिक ना लगाएं। इसके बाद 13 बचा और 15 बचा, और यहाँ पे हमको 13 दिख रहा है, और 13 का कोई और गुणनखंड नहीं हो सकता, तो हम 13 आंसर लगाएंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 13। अब आपको ना ही गुणा करना पड़ा, ना ही आपको कॉमन करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, आप इजीली बता दिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 13। चलिए, तो इसी तरह हम लोग सारे क्लासेस कर रहे हैं, आप लोग पिछला वाला भी क्लास देखें और शानदार तरीके से पढ़ाई करें। चलिए अब 3 नंबर वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, ध्यान से देखेंगे 3 नंबर का कॉन्सेप्ट। 973, 782 और 775, 775। अब इसका मस बताना है आपको, क्या बताना है मस प बताना है। इसका आपको ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लिख लें कि 1, ऑप्शन नंबर बी लिख लें आप, ऑप्शन नंबर बी लिख लें आप 2, ऑप्शन नंबर सी आंसर ले लें 3, ऑप्शन नंबर डी ले लें आप 4। अब आपको इसका मसा बताना है भाई। अब देखिए मसा बताने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बोला था डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे सर 3 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों का तीनों नंबर पहले यहाँ लिख लें, 973, 782, 775। ठीक है, देख लें आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों, आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर करें, थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आप लोग शेयर कर रहे हैं। चलिए अब देखिए 973, 782, 775 है। अब तीनों में से सर क्या कॉमन लेंगे, नहीं तीनों में से कॉमन नहीं लेना है, हमको कोई 2 नंबर ऐसा पकड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस छोटा सा छोटा आ जाए। अगर 4 नंबर हो तो चारों नंबर में से कोई 2 नंबर ऐसा पकड़ना है जिसका डिफरेंस छोटा सा छोटा आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे 973 और 782 तो होगा नहीं, ज्यादा से बड़ा आ जाएगा। अब 82 और 75 पास पास दिख रहे हैं, है ना, 82 और 75, 775 है 782, ये 900 है, मतलब कि 782 और 775 का डिफरेंस ही पास पास है। अब देखिए 82 और 7 मतलब कि 75, 7 82 होता है, तो डिफरेंस कितना आ गया 7, मामला खत्म। आ गया क्या नंबर है मेरा, एक ऐसा नंबर प्राइम नंबर आ गया, पहली बात है, और ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। अब ये जब दोस्तों ऑड नंबर है तो क्या 7 से यह जा रहा है मेरा, 7 से तो कदापि नहीं जाएगा यह, क्योंकि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए होता है HCF में कि जो सबको काट दे, सबको काट पीट के अलग कर दे, मतलब कि सबको काट दे। तो देखिए यहाँ पे तो इवन नंबर है, तो क्या इसको काटेगा 7, जब 7 नहीं काटेगा इसको और इसको भी नहीं काट, मतलब इसको तो काट सकता है, इसको भी काट सकता है, लेकिन हमको मिल गया ये कि यह नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा। जब इसको नहीं काटेगा तो 7 तो मेरा पहली बात नहीं होगा। अब हमको क्या, हम आपको क्या बताए थे, 7 में
एक और नंबर छिपा हुआ है। कौन सा नंबर छिपा हुआ है दोस्तों? 1 छिपा हुआ है ना। साथ में जब 1 छुपा हुआ है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज राइट आंसर। अब आपको ना ही इसका कुछ कॉमन करना पड़ा, ना ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, आप इजीली बता दिए क्या आ जाएगा 1। ऐसे नहीं तो आप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, अरे किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, नहीं पता चल रहा है किससे कट रहा है, सोचते 10 बार सोचते किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, तब तक समय आपका कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप और उसमें कर सकते थे इतने समय में। तो इस तरह आप डिफरेंस निकालेंगे, पता करेंगे बड़ा और छोटा नंबर का, जब और देखेंगे थोड़ा सा दिमाग अपना खोल के रखेंगे एग्जाम में। इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। जब इवन दिया है, ऑड आ रहा है, तो पहली बात है कि ऑड वाला इसको जब काटेगा नहीं तो यह तो होगा नहीं, इसका मतलब जब मस 7 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा। अब आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, 7 गुणे 1 भी है। सर ने बताया था जब बड़ा वाला नंबर नहीं होगा तो छोटा वाला नंबर इसका मस हो जाएगा। तो 7 गुणे 1 मतलब 1 इसका क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और क्वेश्चन घुमाते हैं, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा और घुमाते हैं, ध्यान से आप देखेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल देखिए 58 क्या बताएंगे, 58, 132 और 148 के बीच आप मौसा बताइए, मौसा बताइए, इसके बीच में आप मौसा बताएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, हमने सबसे पहले बोला था दोस्तों, पहले इसका एक आप क्या लिख लें, क्या कौन सा वैल्यू दिया है 1, बी का वैल्यू 2 और सी में वैल्यू दिया है 3 और डी में दिया है 4। ठीक है, अब ऑप्शन से भी हो सकता है ये चीज़, क्योंकि ऑप्शन से दिख गया हमको क्या इसका आंसर है। आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोग इंटेलिजेंट है काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा अगर लेवल अपना अप करके चलेंगे ना, समझते हुए चलेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए अब अगर इसका हमको निकालना हो तुरंत तरीके से, अगर हमको पता ना हो, हमको ऑप्शन से भी निकालने का तरीका ना पता हो, और हमको एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन करना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को नंबर ले नीचे लिख लेंगे, 58, 132 और 148। देन क्या करेंगे, देखेंगे इसमें 2 नंबर पकड़ेंगे, ऐसा 2 नंबर हमने बताया था कि जिसका डिफरेंस सबसे कम आता हो, चाहे यहाँ पे 10 नंबर ही क्यों ना दिया हो, लेकिन हमको ऐसा 2 नंबर पकड़ना है जिसका डिफरेंस कम से कम आया हो, आता हो। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऐसा 2 नंबर मिल रहा है कि 58, 32, 132 है, नहीं है, मतलब कि 132 और 148 हमको दिख रहा है। इसका डिफरेंस देखेंगे तो 8, 2, 6 और 4 - 3 1, मतलब 16 आ गया। अब क्या 16 सर 58, 132, 148 का मस हो सकता है? अगर हम 16 से इसको काटते हैं बच्चों, तो 16, 16, 16, 32, 16, 3, 48, 16 चौको 64 आ जा रहा है, मतलब 16 से तो कट नहीं रहा है। सबसे पहले हम उस नंबर को चेक करेंगे एग्जाम में जिस पे हमारा ज़्यादा कमांड होगा, हमको लगेगा हाँ इसमें पहाड़े पढ़ने से हमको पता चल जाएगा। तो हमने पढ़ा 58 तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब 16 तो इसका पक्का है कि म से नहीं होगा, और 16 से बड़ा भी नहीं होगा। और हम ऑप्शन में देखेंगे 16 से बड़ा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, सब 16 से छोटा दिया हुआ है, तो मतलब 16 से छोटा वाला ही इसका आंसर हो सकता है। अब ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे 16 गुणे 1 है, अब एक को चेक करेंगे, एक तो हो जा रहा है, लेकिन एक चीज दिमाग में स्ट्राइक करेंगे, सर आपने बोला था बड़ा वाला नहीं होगा तो छोटा वाला होगा, लेकिन हमने तब बोला था जब इसका मल्टीपल ना होता हो तब, समझे कि नहीं, जब 16 का मल्टीपल ना हो कोई, 16 का गुणनखंड अगर ना हो कोई नंबर, तब एक होगा, हमने यह बोला था। ध्यान से कोई चीज कॉन्सेप्ट समझे तो बिल्कुल तरीके से समझें कि किसी को समझा सकें। अब देखिए अब 16 है दोस्तों, तो 16 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 लिख दिए। अब सर आप बताएंगे, आधे बच्चे तो 2 लगाएंगे, पक्का 2 लगाएंगे, आधे बच्चे 2 लगाएंगे और खिसक जाएंगे यहाँ से। लेकिन ध्यान से देखें 8 से क्या कट रहा है, क्या 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दी 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 से 48, 8 सते 56 आ गया सर, मतलब ये 2 बच जा रहा है, मतलब या तो कटेगा नहीं 8 से, मतलब 8 तो नहीं होगा, तो 132 होगा क्या, जब यह नहीं हुआ तो 132 कटे या फिर न कटे, मतलब 8 तो इसका HCF होने नहीं वाला है, होने नहीं वाला है, मतलब होगा नहीं 8। अब तब सर आपने बताया था कि जब 8 नहीं हुआ तो 2 हो जाएगा, आपने तो ये बोला था जब बड़ा वाला नंबर नहीं होगा तो छोटा वाला नंबर हो जाएगा, सर आपने यही बताया था, याद करिए, हमने कहा हाँ हाँ हमने तो यही बोला था कि बड़ा वाला नहीं होगा तो छोटा वाला हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप स्किप कर रहे हैं दिमाग से, कि हमने एक और बात बोली थी, क्या बोली थी, जब इसका गुणनखंड न हो तब, फिर से वही बात, तो इसका गुणनखंड हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 2। अब फिर बड़ा वाला मिला, फिर बड़े वाले से चेक करेंगे, 4 एकम 4 बचा 2, 4 सते 28, मतलब कट गया, 4 एकम 4 सते 28, 17 बार में कट गया भैया ये। अब इसको चेक करेंगे, 4 3 12, 4 3 12 33 बार में कट गया। अब इसको चेक करेंगे, 4 4 3 12, 4 7 28, 37 बार में कट गया। अब जो कट के आया है 37, 33, 17 में कुछ कॉमन है,
एक के सिवा कुछ कॉमन नहीं है। जब एक के सिवा कुछ कॉमन नहीं है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 58, 132, 148 का, तो आप बताएंगे सर 4 हो जाएगा। ऐसे पढ़ते हैं तरीके से, तब मजा आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, अधिकतर बच्चे को लग रहा होगा सर इतना खींच-पाच क्यों कर रहे हैं, तो खींच-पाच बच्चे इस वजह से कर रहे हैं कि जो आप तो मान लीजिए इंटेलिजेंट हैं, लेकिन और तो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, समझने के लिए, जो कि दूसरों को समझा सकें। कितने बच्चों का इरादा होता है कि हम पढ़कर किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा लें, किसी बच्चों को समझा दें, अपने छोटे भाई को समझा दें, तो उनको तो पढ़ने दें आप समझें, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यह मानते हैं, आप पेपर भी निकालेंगे, लेकिन वह भी पेपर निकालेंगे, लेकिन उनका कुछ और इरादा भी है, दूसरों को समझा सकें, तो उनको पढ़ने दीजिए कम से कम, और आप भी साथ साथ सीखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, कंसर्न यही रहता है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको दे सकें हम, बस, और कोई ज़्यादा हमारा इरादा नहीं दे, तो फिर हमको सॉल्व करना होता तो डायरेक्ट आंसर बताते हैं इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन उसी तरह का लेते हैं हम लोग, क्या देखिए 56, 132 वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 58 की जगह 56 हो गया है, ध्यान से। अब इसका मौसा निकालना है हमको, तो फिर से यह तो 16 आ जाएगा, डिफरेंस 16 आएगा, और ऑप्शन भी आप देख लेंगे, ऑप्शन में वही चीज़ है, ऑप्शन 1 में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन डी में क्या है, 4 है, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है। डिफरेंस 16 या 16, 16, 16 में 32, 16, 43, 16 को 64, 16, 25, 80, मतलब ये तो कटेगा नहीं, मतलब 16 तो होगा नहीं, और गुणे 1, एक तब नहीं होगा सर, क्योंकि इसका गुणनखंड हो रहा है, जब इसका गुणनखंड हो रहा है तो एक तो होगा नहीं भी, कदापि, तो मतलब इसका और क्या कर सकते हैं हम, 8 गुणे 2 कर सकते हैं। 8 गुणे 2 में 8 सते 56, 7 बार में गया, बड़ा वाला पहले चेक कर रहे हैं, अब फिर 8 है कम 8, यहाँ बचा कितना 5, फिर 8 सते 56 आ रहा, मतलब ये तो कटेगा नहीं 8 से, मतलब ये तो होगा नहीं, 8 से जब कटेगा नहीं तो 8 कहाँ से होगा, नहीं होगा भैया, हो जाएगा, बताएं जल्दी। हो जाएगा ना, देखिए तो 8 से गया, 8 से कट रहा है क्या, 8 है कम, बचा कितना आपका, 8 है कम, और बचा आपका 3 दूनी 3 दू 5, 8 सते 56, मतलब 8 से भी नहीं जाएगा ये, 8 से यह भी जाएगा या फिर नहीं जाएगा, लेकिन एक यह जब नहीं जा रहा है तो मतलब 8 इसका मसा नहीं होगा, ध्यान से ना, इसका मसा 8 नहीं होगा। जब 8 नहीं होगा दोस्तों, तो फिर मतलब इसका भी कुछ ना कुछ उपाय किया जाए हम लोग। अब आप बताए थे सर इसका भी गुणनखंड होगा, जब इसका गुणनखंड हो रहा है तो 2 तो पहली बात है नहीं होगा, हो भी सकता है 2, हो भी सकता है 2, हम ये नहीं करें 2 नहीं होगा, 2 तब होगा जब इसका पहले गुणनखंड कर लें हम लोग, इसका गुणनखंड के अंदर जब नंबर वह नहीं होगा तो फिर 2 का चेकअप करेंगे हम लोग, तब हो सकता है 2 हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइम नंबर रहता तो यहाँ पे वाला जो नंबर आता ना वह आ जाता है इसका मस, उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें फिर। लेकिन यहाँ पे 4 गुणे 2 हम लिख सकते हैं, 4 गुणे 2। अब हमको चेक करना है 4 को, तो 4 एकम 4 चौके 16, 14 बार में गया, 4 3 12, 4 3 12 33 बार में गया, यह भी कट जाएगा कितने बार में, 4 3 12 और 4 7 28, 37 बार में, मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाने वाला है दोस्तों, 4 हो जाने वाला है। तो इस तरह निकालेंगे। देखिए उसमें क्या था, थोड़ा सा फंसा हुआ था, उसमें हम लोग फंस सकते थे, उसका आंसर 2 भी लगा सकते थे, और इसका आंसर भी आधे बच्चे 2 लगा के ही आते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह कॉन्सेप्ट करेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे दोस्तों, आराम से करते चलिए, अच्छा नंबर उठेगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, अब अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हमेशा ध्यान देंगे कि कम से कम डिफरेंस वाले ही नंबर को हम डिफरेंस निकालेंगे, चाहे वो 4 नंबर का मसा निकालना हो चाहे 3 नंबर का, ये चीजें ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 341, 289 और 558 पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब एक चीज आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, जब भी ऐसा नंबर आ जाए, ऐसा बोले कि पूरी तरीके से विभाजित होता है, बड़ी से बड़ी नंबर कौन सा है, बड़ा से बड़ा, मतलब कि ऐसा ज्यादा से ज्यादा टाइम कौन सा है, जब 3 घंटे मान लीजिए मंदिर में बज रहे हो, तो आपसे पूछ लिया जाए ऐसे घुमा के कि वह टाइम बताइए, वह ज्यादा से ज्यादा टाइम बताइए जब तीनों एक साथ लड़े भिड़े। तो इस कंडीशन में जब ज्यादा से ज्यादा की बात हो ना, तब आप क्या निकालेंगे, मस। जब कम से कम की बात हो तो आप लसा निकालते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा की जब बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे,
म स प निकालेंगे, तो बस वही नंबर लिख देते हैं, मतलब कि HCF निकालेंगे 341, 200, 279 और 558। अब इसमें दो नंबर ऐसा पकड़ेंगे जिसका डिफरेंस कम से कम हो। तो अब देख रहे हैं आप, इससे ये काफी दूर है, इससे ये भी काफी दूर है, मतलब ये दोनों पास पास नजर आ रहे हैं, तो मतलब इसका डिफरेंस हम ले लेते हैं। 9 - 1 8 और 7, 7 - 4, 7 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 341 है और 289 है ना, सही तो आ रहा है ना? 9 - 1 8 हो गया, 7 - 4 3 हो गया। अच्छा हम उल्टे कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए क्या दिमाग में चल रहा है, इधर से इसको माइनस करेंगे ना 200, सॉरी दोस्तों। अब 11 - 9 करेंगे, 11 - 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 11 - 9 2 आ गया, और यहाँ बचा 3 यानी कि 6, 62 हो जाएगा इसका डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 62। अब जो मेरा HCF छुपा हुआ है वो 62 ही होगा, या फिर 62 का कोई गुणनखंड होगा। 62 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। अगर इसका ऑप्शन दे दें हम आपको, तो ऑप्शन देखिए ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 39, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको 31, ऑप्शन सी दिया हुआ है 32, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको 33। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, या फिर 62 होगा या फिर 62 से छोटा होगा, 62 से बड़ी तो कभी संख्या नहीं हो सकती, इसका मतलब यहां से हम क्लियर कर लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, क्या 62 हो सकता है? हम आपको एक चीज बताए थे कि जब भी इवेन और ऑड नंबर, दिमाग पहली बात खोल के बैठेंगे आप लोग एग्जाम में, और इवेन और ऑड देखते हुए चलेंगे, यह इवेन नंबर है या ऑड नंबर है, यह भी ऑड है या इवेन है मान लीजिए, तो यह तो कटेगा ही नहीं इससे, तो मतलब यह तो 62 तो होगा नहीं। अब 62 का गुणनखंड, अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि जब इवेन मतलब नंबर नहीं होगा तो उसके बाद वाला हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो एक गधा होगा। अभी तो इसका गुणनखंड हो रहा है ना, जब गधा नहीं हो और इसका गुणनखंड हो रहा है तब हम क्या बोले थे? तब इसका गुणनखंड करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। तो पहले इसका गुणनखंड करिए आप, इसका गुणनखंड करेंगे सर तो कितना आएगा? 31 × 2 आ जाएगा। 31 × 2 आया तो 2 क्या इसको काटेगा? इसको काटेगा, इसको तो मान लीजिए काट देगा, क्योंकि इन दोनों को जब नहीं काटेगा तो 2 कहाँ होगा भैया, क्योंकि ये ऑड है दोनों, ये इवन है, 2 तो पहली बात नहीं होगा, तो बचा 31। अब आप सर बताए थे कि 31 का गुणनखंड में 31 × 1 आता है, जब 31 नहीं होगा तो 1 हो जाएगा, यही तो बोले थे। पहले 31 को चेक कर लेते हैं। अब 31 को चेक करेंगे यहाँ पे, तो यह भी देख रहे हैं हमको कर सकता है, यह भी कर सकता है, यह भी कर सकता है। तो ध्यान से 31 को चेक करने से पहले हम ऑप्शन में देखेंगे क्या 31 है कि 1 है। जब 31 है तो आंसर 31 ही है, राइट आंसर, सिंपल सा, ठीक है ना। इस तरह लगाते हैं दोस्तों, जिससे कि आंसर आसान हो जाता है। अब देखिए आप 1 ढूंढते हैं, सर 1 क्यों नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन में 1 दिया था, नहीं दिया था तो हमको चेक करने की क्या जरूरत है एग्जाम में। फाइनली जो हमको चेक नहीं करना है कि अरे सर बोले थे चेक कर, चेक तब करेंगे जब 1 दिया रहेगा तब, इसको ध्यान रखें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए 3 खेतों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 396, इस क्वेश्चन को लिख ही देते हैं ना। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। देखिए 3 खेतों का, 1 मिनट रुकिए, हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं थोड़ा सा ना, 1 मिनट। हाँ दोस्तों, आप दूसरा क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। 3 खेतों का क्षेत्रफल 396, 408, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि या फिर अधिक नाप के समान गड्ढे खोदे गए, यदि आयताकार गड्ढे की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात करिए। तो आपको एक चीज बताया गया था दोस्तों कि जब भी अधिक दे, ज्यादा से ज्यादा दे, तो हमेशा हमको क्या निकालना होता है? HCF। आधे बच्चे इसका आंसर बता देंगे HCF जो आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्यों दिया है, इसका क्या मतलब है अभी बताते हैं। यह लंबाई दिया हो, जैसे कि कोई गड्ढा हम खोदना स्टार्ट कर दिए आयताकार में, इसका लेंथ दिया है 3 और इसका x हमको लंबाई, मतलब कि लंबाई दिया है हमको 3, ऊंचाई कहिए या फिर हाइट कहिए या फिर चौड़ाई कहिए, कुछ भी कहिए इसे, मतलब एक इसका माप दे दिया हमको 3 और दूसरा माप पूछ रहा है। तो हमको पता है जब आयताकार गड्ढा है दोस्तों, तो आयताकार में एक लेंथ या फिर ब्रेथ दिया रहता है, चौड़ाई हमको पता करना होता है, मतलब कि अगर स्क्वायर दिया हो तो अब इसका स्क्वायर, जो इसका HCF आप निकालेंगे वही इसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि यह स्क्वायर में दिया हुआ है, तो स्क्वायर में भी मेरा HCF भी आएगा। जब मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर आता है, अब आपको पता हो गया, आपका एरिया पता हो गया, लेंथ आपको दिया हुआ है, आप ब्रेथ निकाल लेंगे चौड़ाई, तो 3 से डिवाइड कर देंगे एरिया में, तो आपका पता चल जाएगा कि नहीं। तो बस इसी तरह हमको करना है। पहले हम इसका HCF निकालते हैं। देखिए 396, 408 और 44, इस तरह हो गया।
अब आपको जो आंसर दिया हो ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, मान लीजिए पहले नंबर पे 12 दे दे, दूसरे नंबर पे आपको दे दे बी नंबर पर, बी नंबर मतलब दूसरा नंबर पे आपको दे दे 4, और तीसरे नंबर पर सी पर आपको दे दे 5, और डी पर आपको दे दे 6। ध्यान से करेंगे। अब देखिए 300 आपको बोले थे सबसे दो नंबर ऐसा पकड़ेंगे जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा, तो हमको दिख रहा है 396 और 408 में कम डिफरेंस है, 6 यहाँ, 4 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, मतलब कि 12 डिफरेंस आ गया। सर अब 12 आ गया तो 12 से क्या कट रहा है, तो काट कर देखिए ना 12 से कट रहा है कि नहीं, 12 कम 12, 12 36, 12 36, 3 बचा, 12 36 कट रहा है, 12 12 36 बचा 4, मतलब ये भी कट रहा है, ये देखिए 12 36, 12 बजे 12 36, 12 चौक 48, यह कट रहा है कि नहीं, 12 36 बचा कितना आपका, बचा 10, 12 9 100 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, को 4 हाथ में 1 7 1 7 1 8, 12 7 84, 12 7 84, 12 बटे 96 और 12 9, देखिए तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 12 से कट रहा है कि नहीं, 444। ध्यान से देखिए आप लोग, 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 36, 12 चौक 48, 36 गया तो 4 और 4 40, 4 4 8 84, 12 7 84, मतलब ये भी कट जा रहा है, ठीक है ना, ये 17 बार में कटेगा, 17 बार में नहीं, 12 36, मतलब कि 37 बार में कटेगा। जब सब कट जा रहा है दोस्तों तो यही मेरा HCF हो जाएगा, आपसे पहले बोले थे हम, जब सबको काट दे रहा है 12 तो 12 मेरा क्या हो जाएगा, HCF। अब 12 HCF हो गया, 12 से ज़्यादा तो नहीं होगा नंबर, हो सकता है तो 12 से कम ही होगा, और यहाँ पे 12 से कम में 4 दिया है, क्योंकि 4 3 12 और 6 3 12, तो कितने बच्चे होंगे, HCF निकालेंगे, 12 लगाएंगे, आंसर भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए किस टाइप से क्या पूछा गया है, गड्ढे की ऊंचाई 3 है तो उसकी लंबाई बताइए, तो 12 जो आया है दोस्तों, क्योंकि एरिया था तो ये एरिया पूरा आ गया आयत का, ये पूरे आयत का एरिया है। अब ये 12 है तो हमको पता है यहाँ पे x अगर मान लेते हैं तो 3 गुणे x बराबर 12, x बराबर 4, जो आपका पूछा गया है लंबाई 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज ए राइट आंसर। इस तरह लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट, आप लोग थोड़ा सा शेयर करते रहें दोस्तों, मजा आएगा, सारे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 1001 पेन हो और 910 पेंसिल हो, और इस 1001 पेन और 910 पेंसिल को इस प्रकार बांटें कि जितने भी विद्यार्थी हैं सबको क्या मिले, बराबर बराबर संख्या में मिले। तो हमको पता करना ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, मतलब विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या पता करनी है। तो बस तो हमको क्या करना है, HCF निकालना है। अब लिखेंगे 1001 और 910, वही काम करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद हमको पता चलेगा 91 आ गया डिफरेंस, देखिए 100 इधर, मतलब उधर हम बचा 80, 80 10 90 उधर बचा और 1 इधर मिल गया, मतलब कि 91 डिफरेंस आ गया। अब आपको एक चीज बताए थे दोस्तों, जब 91 नहीं होगा तब 91 से, मतलब 91 जब नहीं हुआ तो उसका गुणनखंड करेंगे ना, कि उससे बड़ा नंबर दे देंगे हम। अब आपको ध्यान से यह समझना है कि सर बार बार बोलते आ रहे हैं 91, अगर इस ऑप्शन में 91 से बड़ा नंबर तो पहली बात नहीं होगा, तो उसको काट देते हैं, 91 से बड़े नंबर को काट दीजिए। सब तो 91 से बड़ा है क्या, 91 से केवल नहीं बड़ा है, इसमें है क्या 91 से छोटा कोई नंबर, कुछ नहीं है, तो 91 आपका आंसर हो जाएगा सिंपल सा। जब 91 से बड़ा नहीं होगा तो 91 से छोटा कोई नंबर है ही नहीं, केवल 91 है, तो 91 इसको भी काटेगा, 91 इसको भी काटेगा। देख लीजिए इसको आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, काट देगा, काटिए देखिए कट जाएगा, इसको 10 से और 11 से जब इसको गुणा करेंगे तो 11 से कट जाएगा, 11 9 99, 11 कम 11, 10 ऐड करेंगे तो 1001 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 10 से तो 910, मतलब ये आपका आंसर सही है 91। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर इस सेशन को एंड करते हैं, है ना। आप लोग का बस काम है, जो काम है आप लोग करें, अपना शेयर करें और बिल्कुल जोर शोर से पढ़ाई पे लग जाएं दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 403, 527 और 589 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 403, 527 और 589 विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी सी बात हो, बड़ी से बड़ी ऐसी बातें हो तो आप क्या करेंगे,
डिफरेंस निकालेंगे और एचसीएफ हमको पता तुरंत हो जाएगा कि एचसीएफ निकालना है। अब डिफरेंस वाले निकालिए। तो अब डिफरेंस निकालने के चक्कर में हम आपको बताए थे कि सबसे दो नंबर को ऐसे पकड़ेंगे जिसका अंतर छोटा सा छोटा हो, ठीक है। तो पकड़ ले कौन कौन से नंबर ऐसे हैं, यही दो नंबर हमको दिख रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत दूर है इससे और यह इससे भी बहुत दूर है। मतलब कि 9 - 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 - 2 करेंगे तो 62 इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा 27, ऑप्शन बी दिया रहेगा 29, ऑप्शन सी दिया रहेगा 30, ऑप्शन डी दिया रहेगा 31। अब दोस्तों आपको पता है यह क्या है, ऑड नंबर है, यह तो इवन है, मतलब 62 तो इसका आंसर नहीं होगा और ना ही 1 होगा। 1 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यह ऑड मतलब कि प्राइम नंबर नहीं है। जब यह प्राइम नंबर होता तब 1 हो जाता, लेकिन जब यह प्राइम नंबर नहीं है हो सकता है इसके अंदर छुपा हो और 1 पहली बात आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया है, 1 तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो आप बताएंगे 31 गुणे 2 होगा। अब आप ऑप्शन की तरफ आएंगे, ऑप्शन में देखिए कहीं 2 दिया है क्या, जब 2 नहीं दिया है तो 31 से छोटा हो सकता है और या फिर 31 भी हो सकता है, 31 हो सकता है या फिर 31 से छोटा हो सकता है, 31 से बड़ा नहीं होगा। तो छोटा वाला 2 है इसके पास तो 2 तो होगा नहीं और 31 का गुणनखंड भी नहीं होगा, और जब 31 का गुणनखंड भी नहीं होगा और 1 भी, तो आप क्या बता देंगे इसका आंसर, 31 इज अ राइट आंसर, है ना। चलिए इस तरह निकाल लिए, हमको पता चल गया 31 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि इन तीनों को पूरी तरह विभाजित कर देगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1231, 1892, 1893 और 2376 पूरी तरह विभाजित हो जाएं। आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है 1231, 1892, 1893, 2376 में मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे यह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो ये ऑप्शन में 2 होगा या 3 होगा या फिर 1 होगा या फिर 4 होगा आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बस सबका डिफरेंस ले लें दोस्तों, 1231, 1892, 1893 और 2376 सबका डिफरेंस अगर निकालेंगे हम तो डिफरेंस में देखेंगे ऐसे दो नंबर जो कि जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो हमको दिख रहा है 1892, 1893, यही दो नंबर दिख रहे हैं हमको क्योंकि ये तो काफ़ी दूर हो गया, ये भी काफ़ी दूर हो गया, ये तो 123 सॉरी ये 131 है ना, यहाँ पे 31 है, 1231 है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमको दिख रहा है कितना है भैया 93, अच्छा एक ही का डिफरेंस है तो मेरा एक आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो इस तरह इसको पता कर लिया क्योंकि डिफरेंस एक का है तो एक मेरा आंसर। देखिए इस तरह बड़े बड़े नंबर देखकर भी हम लोग को क्या बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है एग्जामिनर कि बच्चे उसमें उलझ जाएं, उसको गुणनखंड करें, उसका मल्टीप्लाई करें, सब कुछ करें, लास्ट में आंसर छोटा सा मिले। और उनको हो सकता है बहुत से बच्चे उसमें उलझ कर आंसर भी गड़बड़ा दें, गलत कर दें अपना। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो आपको ट्रिक बताया गया है दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है। पहले आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद जब एक ही मिल गया तो इसका ऑप्शन में देखेंगे एक है तो मेरा आंसर एक हो जाएगा और वही ऑप्शन में होगा। 100% बोल रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल अच्छा करके आओगे, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से SCF सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट जो आएगा कम से कम 8 से 7, 9 वीडियो आएंगे दोस्तों SCF LCM पर। आप लोग बिल्कुल ध्यान से करेंगे सब कुछ और अच्छा करेंगे, हमको पता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अड्डा SSC आपके लिए है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। अड्डा SSC, ध्यान से एक चीज़ और ध्यान से, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, वहाँ पे एक GK का क्विज होता है डेली। अड्डा SSC, कैपिटल A स्मॉल d स्मॉल a और कैपिटल S और कैपिटल C, यही आप डालेंगे टेलीग्राम पे, जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पे, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, आप सबका फ़ायदा उठाएं और बिल्कुल आराम से अपना नोट्स बनाते हुए चलें और अच्छे से पढ़ाई करते चलें। अगर आपके पड़ोसी में अगर जो भी स्टूडेंट हो, जो भी फ्रेंड हो आपको पढ़ना चाहता है तो उसको भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।